some questions. If question is, if a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the arithmetic mean between small a and small b, the two numbers, find the value of n. आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन क्या है, गिवन दिस एक्सप्रेशन दैट इज a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 इक्वल टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b. ये आपको गिवन है. अब अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या होता है, a प्लस b बाई 2, दैट इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए रेस टू पावर n प्लस 2 इंटू बी रेस टू पावर n. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू ए, बेस सेम होने से पावर ऐड होगी तो ये a रेस टू पावर n आएगा, प्लस a इंटू बी रेस टू पावर n माइनस 1. नेक्स्ट b इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1 और लास्ट वन इज b रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू बी, दैट इज बेस सेम होने से पावर ऐड होगी तो ये b रेस टू पावर n आ जाएगा आपके पास. अब a रेस टू पावर n इधर शिफ्ट करेंगे, इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास क्या आएगा, a रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n इसमें से माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा b रेस टू पावर n. और ये हमारे पास टू टर्म्स ऐसी रहेंगी यहाँ पे. अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान यहाँ से केयर करनी होगी. यहाँ पे आप कैसे भी चल सकते हैं, अपने मेथड से भी चल सकते हैं, लेकिन बढ़िया ये है कि आप यहाँ पे a रेस टू पावर n है, a रेस टू पावर n के आसपास जो पावर होगी वो इन दोनों में से कौन सी होगी, a रेस टू पावर n के आसपास, तो a रेस टू पावर n माइनस 1 होगी. तो ये वाला टर्म हम इसके पास ले जाएंगे और ये टर्म हम इसके पास ले आएंगे. क्यों, क्योंकि b रेस टू पावर n के पास पावर आती है b रेस टू पावर n माइनस 1, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा. इन दोनों में से हम मैक्सिमम पावर कॉमन निकालेंगे. ठीक है, मैक्सिमम पावर टर्म कॉमन निकालेंगे तो a रेस टू पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी. इसी तरह से यहाँ कॉमन आएगा b रेस टू पावर n माइनस 1. ठीक है, और यहाँ आएगा a माइनस बी. a माइनस बी से a माइनस बी हम कैंसिल कर देंगे. रीज़न ये है कि a b के इक्वल नहीं है, दैट इम्प्लाइज a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हम इसको कैंसिल करने का मतलब होता है वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए नॉन जीरो नंबर दैट इज़ a माइनस बी. वो हमने शो कर दिया, a माइनस बी 0 नहीं है. अभी आएगा a रेस टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू b रेस टू पावर n माइनस 1. इसको नीचे हम डिवाइड कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, a रेस टू पावर n माइनस 1 और b रेस टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा. अब इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी होल रेस टू पावर n माइनस 1. अब मैं चाहता हूँ मुझे n फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, 1 को चेंज कर दिया a बाई बी रेस टू पावर 0 में. क्यों, इसकी पावर किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो वैल्यू क्या होती है 1. तो अगर इससे करने से हमें क्या होगा, बेस सेम होने से पावर इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर्स इक्वल हैं. तो कंपेयरिंग करेंगे तो n माइनस 1 0 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, यहाँ a प्लस b आएगा और n की वैल्यू 1 डालने से a रेस टू पावर 0 1 प्लस b रेस टू पावर 0 1 1 प्लस 1 2, तो क्या आएगा a प्लस बी बाई 2. तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड. इट मीन्स ये आंसर बिल्कुल ठीक है और n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 1 आएगी. तो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. Now we take another question. Question is, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन की तरह. And the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m. तो ये कह रहा है कि 1 और 31 के बीच में अगर m नंबर्स को इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो AP आएगी. तो जब भी ये लैंग्वेज लिखी आती है कि इसमें रिजल्टिंग सीक्वेंस AP है और उसमें बहुत सारे नंबर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है यू आर इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन्स. और रेशो कंडीशन दे रखी है कि जो 7th नंबर या 7th मीन होगी उसका जो रेशो m माइनस 1th नंबर के साथ होगा वो 5:9 है. तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी इसमें. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले हमें सपोज करना पड़ेगा m नंबर्स को. तो लेट a1 a2 a3 डैश 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 अप टू am बी m नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31 सच दैट. तो ये जब सारे नंबर हम 1 और 31 के बीच में लिखेंगे, दैट इज़ 1 a1 a2 a3 डैश 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 am 31. तो ये नंबर्स किस में आ जाएंगे, AP में. तो ये सीरीज़, ये सीक्वेंस जो बनेगी वो AP की बनेगी. अगर ये AP है तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज़ 1, तो A1 हो गया.
कॉमन डिफरेंस हमें क्लियर नहीं है यहाँ से, तो हम लिखेंगे लेट कॉमन डिफरेंस को सपोज कर लेंगे डी, स्मॉल डी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, दीज आर m नंबर्स और 2 नंबर, ये कितना हो गया m+2, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन AP m+2। नाउ द लास्ट टर्म इज 31, नाउ द लास्ट टर्म इज 31, इट मीन्स am+2, am+2 31 है, am+2 का फॉर्मूला a+m+2 -1 इंटू डी होगा। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 1 आएगी, m+1 आएगा, सॉल्व करके d ये 31 आएगा, और यहाँ से m+1 d की वैल्यू 30 आएगी। तो यहाँ से जब d की वैल्यू फाइंड करेंगे 30/m+1 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन का सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है। इसमें 7th नंबर हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो A7 दैट इज़ द 7th अर्थमेटिक मीन। अब 7th अर्थमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या आएगा, A+7D, एक्चुअली ये 8th टर्म होती है, दिस इज़ द 8th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इसलिए यहाँ पे A+7D आएगा। तो गलती नहीं करनी है आपको, दिस इज़ द 8th टर्म। तो 8th टर्म क्या होता है, A+7D इस सीक्वेंस का। तो A की वैल्यू 1 और C 7 इंटू D की वैल्यू 30/m+1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, दिस इज m+1 + 210/m+1। तो ऐड करने के बाद ये आएगा m+211/m+1, दिस इज द 7th नंबर। इसको हमने बॉक्स में लिख लिया। उसके बाद हमें बात करनी है m-1th नंबर की, तो am-1। तो आपको याद रखना है, जब यहाँ 7 होता है तो यहाँ 7D आता है, तो जहाँ m-1 है तो यहाँ m-1D आएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, दिस इज a, दिस इज स्मॉल a + m-1 इंटू डी। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 + m-1, और d की वैल्यू क्या है, 30/m+1। नाउ अब सॉल्व करते हैं आगे, इसका एलसीएम लेंगे, m+1 + 30m - 30, m + 30m दैट इज़ 31m, और -29 आएगा यहाँ से। अब गिवन क्या है, रेशो दिया हुआ है किसका, A7 का am-1 के साथ रेशो क्या दिया हुआ है, = 5/9। A7 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, m+211/m+1, और am-1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, 31m - 29/m+1। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या आती है इसमें। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा m+211/31m - 29 = 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 9m + 1899 = ये आएगा 155m - 145। सिमिलर टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे, तो ये टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे और ये टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 1899 + 145, और यहाँ बनेगा 155m - 9m, दिस इज़ 146m, दिस इज़ 2044। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 2044/146। तो ये देखेंगे इसमें से फैक्टर कैंसिल होगा, और ये सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 14 मिलेगी। तो यहीं आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द सम ऑफ स्मॉल n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n and its mth term is 164, find the value of m। तो आपको यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है, दिस इज m। लेट स्मॉल a be the first term, let small a be the first term and small d be the common difference of AP। now you are given Sn क्या है, 3n² + 5n, ये गिवन है आपको Sn, सम ऑफ n टर्म्स। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पुट n को 1 पुट कर देंगे और 2 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो इन इक्वेशन 1 में आप इसको पुट करेंगे, तो S1 क्या आएगा, 8, दिस इज़ फर्स्ट टर्म A1 और A। S2 पुट करेंगे, S2 करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, तो ये आएगा 3 × 2² + 5 × 2, दिस इज़ 22। सॉल्व करने के बाद नाउ A2 क्या होता है, S2 - S1, ये आप 10th में कर चुके हैं, तो ये 22 - 8 14 आ जाएगा। नाउ D क्या होता है, A2 - A1, तो A2 मेरे पास 14 था, -A1 मेरे पास 8 था, तो ये 6 आ गया। तो दैट इज़ D की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है और A की वैल्यू आपके पास 8 आ चुकी है। अब क्या करना है, आपको एक कंडीशन दी हुई है, हम उसका यूज़ करने वाले हैं। आल्सो वी हैव mth टर्म की वैल्यू 164 है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, A + m-1D = 164। नाउ A की वैल्यू 8 थी, D की वैल्यू 6 थी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो m-1 × 6 क्या आ गया, 156, 161 - 164, दिस इज़ 4, 164 - 8 is 156।
नाउ m माइनस वन इक्वल टू 156/6 दैट इज 26, और जब इसको सॉल्व करेंगे m की वैल्यू के लिए तो ये आपको मिलेगा 27. तो दैट इज ए गुड क्वेश्चन.